वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो आज की वीडियो जो है वो मेरी पर्सनल रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। जो आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ बात इस वीडियो के थ्रू, वो 100% रियल है एंड मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो बात उन दिनों की है जब मैं 5th या 6th क्लास में होंगी। तो हम ऐसे ही खेलते हुए फिर रहे थे। तो हमारे घर पर एक अंकल आए, वो मेरे दादाजी के पास आए। तो उन अंकल ने मेरे दादाजी से एक क्वेश्चन किया कि आपका घर कितना पुराना होगा, कम से कम 100 साल पुराना तो होगा। ये सुनकर मेरे दादाजी ने रिप्लाई किया, नहीं 100 साल पुराना नहीं है, ये 300 या 350 साल पुराना घर है। तो उस टाइम हम बच्चे थे, हमने ध्यान नहीं दिया कि 300 350। तो उस टाइम जब हमारी दादी थी, ठीक है ना, तो हमारी दादी भी बताती थी, हमारे दादा भी बताते थे। तो हमारी दादी ये कहती थी कि जैसे मतलब वो रात को रूम में सोती थी तो सडनली उनके ऊपर कुछ ऐसी बिल्ली जैसी चीज़ आकर पड़ती थी, तो वो पैर से उसे हटा देती थी। और कभी उन्हें सुनाई देता था कि उनके रूम में जो है ना कोई पैसे गिनने की जो आवाज़ होती है वैसी आवाज़ें आ रही हैं। और कभी जैसे कोई चलता है, कमरे के अंदर चलता है, पैरों की जूतों की आवाज़, वैसी आवाज़ें आती हैं। तो सुबह उठकर हमारी दादी ये सारी चीज़ें हमारी मॉम से शेयर करती थी। तो उस टाइम हम ऐसे ही सुनते थे, इतना पता नहीं था डर वगैरह का, भूत वगैरह कुछ होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करती थी। तो एक बार मेरी मम्मा ने पूछा कि जैसे मेरी दादी बता रही थी कि रात ऐसा हुआ कि मेरे है ना मतलब ऊपर कुछ बिल्ली, मेरी दादी ने कहा कि कोई बिल्ली जैसी आकर गिरी मेरे पैरों में, मतलब छत पे से जैसे कोई चीज़ आकर गिरती है पैरों में, ऐसे गिरी। तो मेरी मम्मी ने कहा, तो आपने उठकर नहीं देखा? कि नहीं, वो बहुत बार आई, मैं तो पैर से उसे हटा देती थी कि बिल्ली ही तो है। तो कह रही हैं अच्छा, तो आपको उठ के देखना चाहिए था। कह रही, तो वो कह रही कि नहीं मैंने उठ कर नहीं देखा। फिर एक बार क्या हुआ कि मेरे जो वो है ना दादाजी, वो लेकर आए थे टॉफ़ियों का पैकेट, बच्चों को जैसे बांटते हैं। तो उन्होंने टॉफ़ियों का पैकेट लाकर रख दिया और वो ऊंचाई पर रखा था ताकि किसी बच्चे का हाथ नहीं जाए। एंड जो मेरे दादाजी थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, अगर वो कोई चीज़ लेकर आ जाते हैं ना तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनकी परमिशन के बिना कोई उस चीज़ को छू ले। अब वो पैकेट 2-3 दिन रखा रहा। फिर एक दिन दादाजी को याद आया कि मैं बच्चों को एक एक दे देता हूँ। तो उन्होंने जाकर देखा ना, पैकेट मंगाया जैसे मेरी दादी से। तो दादी जी पैकेट लाई हैं, पैकेट पूरा ऐसे ही बंद है। एंड जो टॉफ़ी होती है ना, टॉफ़ी का जो रैपर होता है वो भी पूरा ऐसे ही बंद था। जैसे ऐसा होता है ना बीच में टॉफ़ी और ऐसे करके जो बंद रहता है वो भी बंद था, लेकिन उनके अंदर टॉफ़ियाँ नहीं थी, वो गायब थी। अब एक बार ये वाला इंसिडेंट हो गया तो ये चीज़ें रिपीट होने लगी। फिर जैसे रात को सोते थे, जूतों की आवाज़, छत पे मतलब छत के अंदर से कुछ गिरने जैसा, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी दादी की जैसे मतलब कोई पैरों में आके गिरा, छत में से ऐसा लगा कि कोई बिल्ली सी आई है। तो मेरे दादी ने उठकर देखा तो रूम में कुछ भी नहीं था। अब ये चीज़ें, ये बातें कब की थी? जब हम 5th 6th क्लास में थे, जब हमारी दादी ये चीज़ें आपस में जैसे करती है ना, औरतें बात करते हैं, ठीक है, तो हम खेलते फिरते रहते थे, हम ये चीज़ें सुन लेते थे। तो ये बात जब की है। अब हमारे साथ क्या हुआ, हम एक बार ऐसे ही ना बैठे हुए बात कर रहे थे, मतलब मेरी बहनें, मेरा भाई, हम ऐसे ही बैठे हुए बात कर रहे थे। और इन्हीं चीज़ों का हम जिक्र कर रहे थे कि हाँ हमारी दादी वो बताती थी वो बताती थी। तो हमारे साथ क्या हुआ कि हम भी उसी रूम में बैठे थे जिस जिस रूम में ये सारी चीज़ें हमारी दादी के साथ होती थी। तो हम उस रूम में बैठे थे एंड सडनली क्या हुआ, छत में से है ना एक टॉफ़ी, सिर्फ एक टॉफ़ी नीचे गिरती है। और छत पे से मतलब हम बैठे हैं, हम एक जगह बैठे हैं, उस टाइम रूम में कोई भी नहीं था, हम 4 बहनें थे, 1 भाई थे। तो सडनली वो टॉफ़ी है ना ऊपर से गिरती है फर्श पे, और फर्श पे आवाज़ होती है पट, मतलब जैसे कोई चीज़ ऊपर से गिरती है। तो तभी मेरा भाई जाता है एंड उसे देखता है, लपकता है, ठीक है ना। तो हम उससे मना कर देते हैं क्योंकि हमने दादी की ये कहानी सुन रखी थी कि टॉफ़ियाँ ऐसे ऐसे मतलब हमने रखी थी और वो अंदर से खाली निकली और किसी ने कुछ खाया हुआ भी नहीं। तो हमने कहा कि देख भाई तू है ना इस टॉफ़ी को खा मत, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे ऐसे हो, तो उसके भी दिमाग में बात आ गई, बच्चा था तो उसने हमारी बात मान ली। एंड वो टॉफ़ी ना हमने ऊपर, हम जो सेफ होती है ना, सेफ अलमीरा, उसके ऊपर हमने डाल दी, ठीक है ना। अब 2-3 दिन के बाद जैसे सफाई करते हैं, जैसे ईद की दिवाली में सफाई होती है तो सारी चीज़ें झाड़ते हैं। अब सेफ के ऊपर से जो हम झाड़ रहे थे ना, वही टॉफ़ी वहाँ पर रखी हुई है, सेम ऐसे ही रैपर बंद हुआ हुआ। लेकिन जिस टाइम वो उठाई थी तो वो भरी हुई थी, और फिर उसे देख रहे हैं तो वो खाली है। और मतलब उसका रैपर ना फटा हुआ, ना ऐसा था कि जैसे किसी ने रख दिया हो, क्योंकि अगर हम टॉफ़ी में से टॉफ़ी एक बार निकाल लेंगे और उसे दोबारा ऐसी बाइंड करके रख देंगे ना तो वो पता चल जाता था। वो ऐसी नहीं थी, बिल्कुल ऐसी पैक हुई हुई, लेकिन उसके अंदर की चीज़ गायब, ठीक है। तो ये था पहला इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ, ठीक है ना। फिर एक बार क्या हुआ था कि ऐसे ही हम
मतलब हमें कहीं जाना था, तो हमें है ना पैसों की ज़रूरत थी एंड हमारे पास 1 भी रुपया नहीं था, वो वक्त ऐसा था। तो एंड हमें किसी चीज़ की नीड थी कि वो हमें मिल जाए। तो क्या होता है कि पहले मिले 20 रुपये, अब सब कर रहे हैं भाई किसके पैसे गिरे, क्योंकि घर में किसी के पैसे गिरते हैं तो बता देते हैं कि हाँ मेरे खोए हैं, ये तुम्हारे खोए हैं तो ये ले लो। पहले 20 रुपीज़ मिले, सब ने कहा मेरे नहीं है, मेरे नहीं, मेरे नहीं। वो 20 रुपीज़ कहाँ से आई? उसके बाद 100 रुपीज़, सब ने कहा ये पैसे हमारे नहीं है, हमारे नहीं है। उन 100 रुपये का पता नहीं चला वो कहाँ से आए। उसके बाद 1000 रुपीज़, और वो पैसे ना आज तक भी हमने ऐसे ही रख रखे हैं, खर्च नहीं किए, क्योंकि किसी को नहीं पता वो किसी के पैसे थे ही नहीं। उस टाइम पे हमारे पास एक भी पैसा नहीं था, वो पैसे कहाँ से आए। वो पैसे आज तक भी हमने ऐसे ही रख रखे हैं, खर्च नहीं किए हैं कि पता नहीं भाई किसके हों, किस ऐसी हवा के हों वो पैसे, हम खर्च कर ले और हमें कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे साथ हुई हैं, जो हमने सुनी थी अपनी दादी के और दादा के मुंह से ऐसे, एंड अब ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। छत में से टॉफ़ी गिरना एंड पैसे मिलना, ये चीज़ें। तो ये जो है ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। तो तब से मुझे लगता है भाई हाँ कुछ तो है। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।